हमारी अगली कहानी ओटीपी वन टाइम पासवर्ड के बारे में है। अगर आपने इसका उपयोग नहीं किया है, तो आप शायद समय से पीछे चल रहे हैं। ओटीपी एक 4 या 6 अंकों का नंबर होता है, एक यूनिक वेरिफिकेशन कोड जो किसी उपयोगकर्ता की पहचान को प्रमाणित करने के लिए उपयोग किया जाता है। बैंक, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यहाँ तक कि सरकारी संस्थान भी ओटीपी का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर दिन कितने ओटीपी जनरेट होते हैं? 1 अरब तक। यह तो अपनी जगह पर एक कहानी हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम ओटीपी की बात इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि खबरें हैं कि इन्हें बंद किया जा सकता है। इसका कारण है भारतीय दूरसंचार नियामक (TRAI) का एक नया नियम। हम एक डिजिटल दुनिया में रहते हैं, जहां एक क्लिक या स्वाइप से सुरक्षा और अराजकता के बीच फर्क हो सकता है। ऐसे में ओटीपी, जो चंद सेकंड्स के लिए ही सही, पर करोड़ों लोगों का भरोसा बन चुका है। एक समय था जब ओटीपी को अटूट सुरक्षा का सपना माना जाता था, लेकिन अब यह दुनिया भर में सुरक्षा का एक मजबूत कवच बन चुका है। यह कैसे काम करता है? प्रक्रिया सरल है। किसी लेनदेन या लॉगिन के दौरान आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं। इसके बाद सिस्टम एक अनुरोध भेजता है और एक यूनिक ओटीपी बनाता है। आप वह कोड दर्ज करते हैं, और जब यह सिस्टम के कोड से मेल खाता है, तो आपको आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। यह किसी जादुई दरवाजे की सही चाबी पाने जैसा है। भारत में ओटीपी का महत्व और भी बढ़ गया है। हर दिन यहाँ लगभग 1.7 अरब संदेश भेजे जाते हैं, जिनमें से लगभग 1 अरब ओटीपी होते हैं। आधार वेरिफिकेशन, ऑनलाइन पेमेंट्स, ई-गवर्नेंस, बैंक लेनदेन, यहाँ तक कि मूवी टिकट बुकिंग के लिए भी ओटीपी की जरूरत होती है। लेकिन जहाँ हीरो होता है, वहाँ चुनौतियाँ भी होती है। ओटीपी के साथ भी ऐसा ही हुआ। ओटीपी स्कैम और स्पैम, ओटीपी के मामलों में हाल के वर्षों में तेजी आई है। इसी के चलते TRAI ने एक समाधान निकाला। उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों से कहा कि संदेशों की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करें। इसका मतलब है कि बैंक, ई-कॉमर्स कंपनियों और अन्य संस्थानों को रजिस्टर करना होगा और ओटीपी संदेशों को स्रोत से ग्राहक तक ट्रेस किया जा सकेगा। अगर संदेश ट्रेस नहीं हो पाता, तो सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देगा और ग्राहक को ओटीपी नहीं मिलेगा। इस कदम का मकसद धोखाधड़ी और स्पैम संदेशों को रोकना है। हालांकि, टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि इस प्रक्रिया को लागू करने में समय लगेगा। दिसंबर 1 की डेडलाइन पहले ही बढ़ाई जा चुकी थी, लेकिन इस बार कोई घोषणा नहीं हुई, जिससे ग्राहक परेशान थे कि क्या उन्हें ओटीपी मिलना बंद हो जाएगा। अब TRAI ने स्पष्ट किया है कि ओटीपी में कोई देरी नहीं होगी। फिलहाल ग्राहकों के लिए चिंता की बात नहीं है। टेलीकॉम कंपनियों को आने वाले दिनों में अपनी तकनीक को अपडेट करना होगा, लेकिन अभी के लिए सब कुछ सामान्य रहेगा। आप ओटीपी प्राप्त करेंगे, और वह कुछ मिनटों के लिए मान्य रहेगा। तब तक यह आपकी डिजिटल गतिविधियों का पहरेदार बना रहेगा। ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, के जरिए होने वाले धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये फ्रॉड ज्यादातर लोगों की लापरवाही या अनजाने में की गई गलतियों का फायदा उठाकर किए जाते हैं। यह बताया गया है कि ओटीपी के जरिए कैसे फ्रॉड होता है। एक फिशिंग कॉल या मैसेज के जरिए धोखेबाज खुद को बैंक, ई-कॉमर्स कंपनी या किसी अन्य संस्थान का प्रतिनिधि बताकर कॉल या मैसेज करते हैं। वे कहते हैं कि आपके खाते में समस्या है या कोई ऑफर है, और आपको ओटीपी साझा करने के लिए कहते हैं। जैसे ही आप ओटीपी साझा करते हैं, वे आपके खाते से पैसे निकाल लेते हैं। 2 फर्जी लिंक भेजकर धोखेबाज ईमेल, मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए फर्जी लिंक भेजते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद, उपयोगकर्ता अपने लॉगिन डिटेल्स और ओटीपी दर्ज करते हैं, जो सीधे धोखेबाज के पास चला जाता है। इसके बाद वे इसका इस्तेमाल ट्रांजैक्शन करने या खाते को खाली करने के लिए करते हैं। 3 सिम स्वैप फ्रॉड, इसमें फ्रॉडस्टर आपके सिम कार्ड को ब्लॉक करवाकर डुप्लीकेट सिम ले लेते हैं। इसके बाद, आपके नंबर पर आने वाला ओटीपी भी उन्हें मिल जाता है,
और वे आपके खाते तक पहुंच बना लेते हैं। 4. फर्जी ऐप्स के जरिए धोखेबाज आपको फर्जी ऐप डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, वह आपके मोबाइल का डेटा और ओटीपी पढ़ने में सक्षम हो जाता है। इस डेटा का उपयोग वे आपके खाते को हैक करने के लिए करते हैं। 5. ऑटो रीडिंग ओटीपी फ्रॉड कुछ फर्जी ऐप्स आपके फ़ोन की परमिशन लेकर ओटीपी ऑटोमेटिकली पढ़ लेते हैं और फ्रॉडस्टर तक पहुंचा देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आपका ओटीपी कब और कैसे इस्तेमाल किया गया। धोखाधड़ी से बचने के उपाय 1. ओटीपी कभी भी किसी के साथ साझा न करें। बैंक और अन्य संस्थान कभी भी ओटीपी पूछने के लिए कॉल या मैसेज नहीं करते। 2. फर्जी कॉल्स और मैसेज से सावधान रहें। किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। 3. सिम कार्ड की सुरक्षा करें। अगर आपका सिम अचानक काम करना बंद कर दे, तो तुरंत अपने नेटवर्क प्रदाता से संपर्क करें। 4. केवल भरोसेमंद ऐप्स इंस्टॉल करें। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें और ऐप्स को अनावश्यक परमिशन न दें। 5. ओटीपी जनरेशन की जानकारी रखें। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया और फिर भी ओटीपी आया है, तो तुरंत सतर्क हो जाएं। इन सब उपायों को अपनाकर आप ओटीपी फ्रॉड से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल इंडी वर्ल्ड स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।